नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश हैं ATV पर गुलबर्गा की ख़बरें। सबसे पहले अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। शहर के मिनी विधान सौदा के रूबरू कूड़ा करकट का अंबार। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस सुफ़ा की इंतज़ामी कमेटी के इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ हुई तेज़। आशा वर्कर्स की रियासतगीर हड़ताल 6वें दिन में दाखिल। पेश हैं खबरें तफसील से। मरकज़ी हुकूमत के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुलबर्गा शहर को भी मुंतखब किया गया है। इस सफाई मुहिम के तहत गुलबर्गा शहर में सफाई इक़दामात का गुत्ता खानगी गुत्तेदारान को दिया गया है। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन खुद शहर के बाज़ हलक़ों में सफाई के इक़दामात कर रहा है। मजमूई तौर पर गुलबर्गा शहर की सफाई की ज़िम्मेदारी गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की है, लेकिन गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन ये ज़िम्मेदारी किस तरह निभा रहा है इसका अंदाज़ा आपको इन तस्वीर से होगा। कूड़ा करकट के ये अंबार शहर के किसी महल्ले में नहीं बल्कि मिनी विधान सौदा के रूबरू पाए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा और रीजनल कमिश्नर गुलबर्गा का रोज़ यहाँ से कम 2 मरतबा गुज़र होता है। मिनी विधान सौदा के रूबरू ही जब सफाई पर तवज्जो नहीं दी जा रही है तो शहर में सफाई का क्या आलम होगा। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के अहदेदारान को जब डिप्टी कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर का ही खौफ नहीं है तो शहरियान को वो क्या अहमियत देंगे। ATV ने कूड़ा करकट की कई दिन तक सफाई न करने के सबब सख्त बदबू और ताफुन को झेलते हुए इस मुकाम पर कारोबार कर रहे चंद दुकानदारों और राहगीरों से गुफ्तगू की तो उन्होंने अपना दर्द और कर्ब इस तरह बयान किया। ಕಚರದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತವೆ ಕಸ ಅದು 3 दिन हुआ यह बड़े हुआ है। कॉर्पोरेशन सिटी कॉर्पोरेशन इतना ड्यूज़ है वर्क और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर दिए हैं। कहाँ बोले वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिए वहाँ झाड़े यहाँ झाड़े बोलकर ये डीसी ऑफिस के सामने विधानसभा के सामने ये कचरा यहाँ पर बड़ा है। हम ये मुकदम पर कॉम्प्लेक्स से हम कॉम्प्लेक्स वाले को पूरा यहाँ नीचे कर रहा है, गंदगी हो रही है, हमको दुनिया की परेशानी हो रही है, पूरी बदबू आ रही है और इसको कोई उठाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। खाली सैनिटरी और उसका पीएन यहाँ पे खाली यहाँ पे जो है ना रुमाल करके फिरते हुए क्या ये कचरा दिख रहा नहीं है। कचरा उठाना के लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पे। ये मेन सिटी के सामने ये विधानसभा के सामने डीसी ऑफिस के सामने ये सब पॉइंट बने हैं। कितने बार हम बोले इसको यहाँ से पॉइंट कैंसिल करो, कोई करने दे रहे हैं, फिर यहाँ पे डाल रहे डालने के बाद सुबह यहाँ से उठाते भी नहीं। पूरा गंदगी यहाँ पे इसलिए है, इसके कौन जिम्मेदार है आखिर। ड्यूटी से गैरहाजिर रहकर एहतजाज कर रहे आशा वर्कर्स की हड़ताल आज 6वें दिन में दाखिल हो गई। आशा वर्कर्स रियासत भर में हड़ताल पर हैं, लेकिन रियासती हुकूमत उनके मुतालबात पर तवज्जो देने के लिए आगे नहीं आई है। गुलबर्गा में आशा वर्कर्स ने 21 मई से अपनी हड़ताल का आगाज़ किया। 21 मई यौम मेहनत को मिनी विधान सौदा के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। आशा वर्कर्स ने कल ज़िला निगरान वज़ीर क़मरुल इस्लाम साहब की रिहाइश गाह के रूबरू धरना दिया। आज आशा वर्कर्स ने दफ्तर ज़िला हेल्थ ऑफिसर तक एहतजाजी रैली निकाली और दफ्तर DHO के रूबरू धरना दिया। आशा वर्कर्स की जानिब से दानम्मा आशा वर्कर ने बताया कि ज़ायद अज़ 1 साल से रुकी हुई तनख्वाहें और दीगर मुतालबात की 100 तक हड़ताल जारी रहेगी। आशा वर्कर्स की हड़ताल के बायस उनकी जानिब से अंजाम दी जाने वाली तमाम तिब्बी खिदमात बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं।
ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿಂಗಳ ನಮಗೆ ಗೌರವಧನ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಕಕತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳು ಈಗ ನಂದೂರು PSC ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಂತದ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಮ್ದು ನಂದೂರು PSC 1 ವರ್ಷ, ಉಳಿದ PSC ಎಲ್ಲ 1.5 ವರ್ಷ. यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा गुलबर्गा के इंतखाबात के ज़िमन में इन दिनों इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। इंतज़ामी कमेटी की रुकनियत के लिए आज सबसे ज़्यादा कुल 14 पर्चाजात नामज़दगी दाखिल किए गए। 4 मई से पर्चाजात नामज़दगी का इदखाल शुरू हुआ है। पहले दिन 4 मई को 2 और 5 मई को 9 नामज़दगियाँ दाखिल की गईं। इस तरह अब तक कुल 24 पर्चाजात नामज़दगी दाखिल किए गए हैं। 7 मई पर्चाजात नामज़दगी दाखिल करने की आखिरी तारीख़ है। दोपहर 3 बजे तक पर्चाजात नामज़दगी दाखिल किए जा सकते हैं। आखिरी दिन ज़्यादा तादाद में पर्चाजात नामज़दगी दाखिल करने की तवक्को की जा रही है। 9 रुकनी इंतज़ामी कमेटी यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा के इंतखाबात के लिए 60 से ज़ायद उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला आराई होने का इम्कान है। इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहां उम्मीदवारों की जानिब से कुल 123 पर्चाजात नामज़दगी हासिल किए गए हैं। 1369 अरकान को इंतज़ामी कमेटी के लिए 9 मेंबरान का इंतखाब करना है। मुंतखबा 9 मेंबरान ही आपस में सदर और दीगर अहदेदारान का इंतखाब करेंगे। 23 मई को रायदही मुकर्रर है। पर्चाजात नामज़दगी दाखिल करने वाले असाब गैर मामूली जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं और यतीमों की खिदमत करने, यतीम खाने को तरक्की देने और यतीम खाने की जायदाद बीश बहा अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नई बॉडी की तश्कील के बाद यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा की हालत में तब्दीली आएगी। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा गुलबर्गा के इंतखाबात के लिए पहली बार इस तरह का माहौल बना हुआ है। ATV ने आज पर्चाजात नामज़दगी दाखिल करने वाले चंद उम्मीदवारों से गुफ्तगू की। इंतज़ामी कमेटी के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, मकसद क्या है आप? सिर्फ इसमें मकसद अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करने का है और एक अल्लाह ताला एक मौका दिया है मुझे कि मैं ऐसे भी है ना 5 साल लोगों की खिदमत किया हूँ कॉरपोरेशन से। अब मेरी ख्वाहिश है कि अगर हमारे वोटर्स यतीम खाने के जितने भी 1600 मेंबर्स हैं, अगर मुझे जिता कर अगर ये खिदमत अगर करने के लिए है ना कहते हैं तो इंशाल्लाह मैं पूरी ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह मैं ये खिदमत करूँगा। और ऐसी कोई इरादा नहीं है कि वहाँ जाकर हाफिज़ होना और वहाँ पर सिर्फ अल्लाह के लिए खिदमत करना है, अल्लाह के रसूल के लिए कि बदलाए हुए तरीके पर अमल करने के लिए ही जा रहा हूँ। और मैं तमाम वोटरों से गुजारिश करता हूँ कि जितने पैनल में जितने भी लोग 9 लोगों को जो इलेक्ट करना है वो काबिल ईमानदार हो और दयानतदार हो और मेहनती हो और वक्त देने वाले हो। ऐसे ही कैंडिडेट को वोट देकर जितना है यही हमारी दरख्वास्त है कि मुझे ही वोट देना ज़रूरी नहीं है। मुझसे अगर अच्छा कोई काम कर सकता है तो उसको वोट देकर जिता सकता है। ये यतीम खाने की तरक्की के लिए आपके पास कोई मनसूबा है? इंशाल्लाह वो जब बॉडी में हम इलेक्ट होंगे या नहीं होंगे तो इंशाल्लाह जब वो बॉडी जब आएंगी इंशाल्लाह उसके बारे में है ना वो 9 लोग बैठ के चर्चा करेंगे और जितना भी हो सके। लोग वोटर साहब को आखिर वोट क्यों दें? क्या आप क्या करना चाहते हैं यतीम खाने में? जब तक वाज़ेह नहीं हुआ लोग आप वोट कैसे देंगे? तो वहाँ पर जहाँ पर उस जगह जहाँ पर शहर के क़ल्ब में है उस जगह का है ना यतीम और यसीर गुरबा के फ़ायदेमंद के लिए जो भी है ना कमेटी वहाँ पर बनाना चाहती है या बनाने का या मंसूबा रखती है तो इंशाल्लाह उसमें है ना बराबर का हमारा भी ताउन रहेगा। और वहाँ पर जो भी उस प्रॉपर्टी से आमदनी आएगी उन गरीब और नादिर
तलबा को वहाँ पर क़याम व ताम का इंतज़ाम करते हुए एक अच्छी तालीम हुई इदारा भी चलाते हुए और यतीम खाने को इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाम यतीम खाना है लेकिन वहाँ यतीम है ही नहीं। हाँ, यतीम फिल वक्त अल्लाह का करम है कि दौलतमंद लोग ही वहाँ पर, गरीब और गुरबा का यतीम खाना है, वो गरीब और गुरबा है वहाँ पर। यतीम अब मेरे ख्याल से बालिग जब अब तो फिलहाल दौलतमंद लोग पल रहे हैं वहाँ पे, ऐसा तो कोई भी नहीं है। अगर क्या है क्या कोई यतीम को कोई कॉम्प्लेक्स की जगह दी गई है या यतीम किसी को दुकान लगाने के लिए दिया गया है? नहीं, इंशाल्लाह जब ये आपका जो सवाल है बिल्कुल मैं इस पे सहमत करता हूँ कि इंशाल्लाह बॉडी आने के बाद ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी और इंशाल्लाह बराबर शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक ही काम किया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले जीतने वाले तमाम लोगों से भी मेरी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो लोग है ना शरीयत मोहम्मदी के हिसाब से ही काम करेंगे वहाँ पर और गरीब और नादिर गुरबा के लिए ही इमदाद करेंगे। जो यतीम खाने में रहने जैसे ही नहीं, शहर मिल्लत में ऐसे कई यतीम हैं जिनको रोज़गार के कोई वसाइल नहीं, उनके तो यतीम खाने की आमदनी से इन लोगों के लिए भी कुछ मदद की जा सकती है। उनको कारोबार यतीम खाने की जगह में लगा कर दिया जा सकता है। ज़रूर करोड़पति दौलतमंद सरमायादार हैं, वो लोग जो दुकानें लगा कर बैठे हैं यतीम खाने की अराजी पर, क्या उनका तख्लिया कराकर यतीम नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने की राह हमवार हो सकती है आपके? तख्लिया करने के बारे में ये बात को अभी कहना खबला से वक्त होगा, लेकिन इंशाअल्लाह बॉडी या नहीं बोली नहीं वो होना चाहिए या नहीं, बॉडी आने के बाद ही सहमत मिलने के बाद ही वो होगा। हम वो आप पुरजोश तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी तो ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। नहीं, बुनियादी सवाल है। फिल वक्त हम इलेक्शन का नामिनेशन दाखिल किए हैं। इंशाअल्लाह जब हम जीत कर आएंगे तो इंशाअल्लाह हम जो चाह रहे हैं वही होगा। मैंने समझता कि इलेक्शन जीतने कर ये काम किया जा सकता है, इनफरादी तौर पर भी ये काम हो सकता है, की जा सकती है। जब मेरी जैसी सोच है वैसे 8 लोगों की भी सोच हो अगर हो तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम हो सकता है। इस पॉइंट पर आए आप, यही पॉइंट पर आए। अब ये जरूरी नहीं कि 8 लोगों की सोच आप जैसी हो, नहीं वो ये वोटर वही होने वाला है। ये वोटर के हाथ में है कि इंशाल्लाह वोटर के हाथ में अल्लाह ताला ताकत दिया है, वो ताकत के मुताबिक अच्छे आदमियों को, ईमानदार आदमियों को चुनकर भेजे और खिदमत का मौका ले। नहीं जानते वोटर्स की भी खरीदो फरोख्त का इंतजाम किया जा रहा है। नौज़ुबिल्लाह इस मामले में किसी खरीदो फरोख्त का मामला नहीं होगा और ये खालिस है, ये अल्लाह के लिए काम करना है, फ़ी सबीलिल्लाह काम हो रहा है। हम जहाँ तक हमारा नज़रिया है कि फ़ी सबीलिल्लाह काम होगा। इंशाअल्लाह जितने भी कैंडिडेट जीतेंगे वो अल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह ही काम करेंगे। इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जी, तो आपका मकसद क्या है इलेक्शन में हिस्सा लेने? कौम की खिदमत, यतीमों की खिदमत और इखलास से काम करना हमारा है। इखलास से हमें काम करना है। सिर्फ अल्लाह के रसूल के अहकाम की पाबजाई करने के लिए एक तड़प है, एक मोमिन की तड़प होती है कि हमें ईमानदारी और बहुत ही पाबंदी के साथ इसकी खिदमत अंजाम दें, क्योंकि बुजुर्गान दीन और जिस औकाफ की जायदाद का सही इस्तेमाल के लिए दिया गया है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हमें। आप अकेले कैसे काम करेंगे? नहीं, पूरी कमेटी नहीं, मैं एक खतरा जाके वो तो नाला बनता है, नाला जाके नदी बनती है, नदी जाके समंदर बनता है, लेकिन अकेले से नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो यतीम खाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने के इरादे से मेंबर बन रहे हैं जी, तो और भी जो मेंबरान आ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि उनका भी वही मकसद हो। नहीं, इंशाल्लाह वैसे ही लोग ये नहीं, जो कमेटी बन रही है आप उसकी ज़मानत दूसरों की नहीं दे सकते। आप ये मुझे बताइए जी कि इस मकसद को लेकर कुछ लोग अपने अपने अगराज़ मक़ासद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे अगराज़ आपका मकसद तो यतीम खाने का तहफ़्फ़ुज़ है जी, तो अगर कमेटी आपसे ताउन ना करे तो फिर वही हो जाता है। नहीं, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से मैंने मुस्लिम हासिल के लिए फाइट किया था, अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के हबीब और मदीना बिल्डिंग की हिफाजत के लिए आक़ाए नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रग़बत से हमें वो मदद हासिल हुई जो मुस्लिम हासिल की मिली है। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम यतीम खाने की भी हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों के सामने गुजारिश करेंगे और उनके राय मशवरे से हम काम करेंगे। आपका रूल क्या होगा? हम तो बराबर हक़ की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर उसमें कामयाबी दे तो अल्लाह की। और जो बहुत सारी बदउनवानियाँ सामने आई हैं यतीम खाने में जी, और बहुत सारी जगह लीज पर दी गई है जी, उस बारे में आप क्या आवाज़ उठाएंगे? अभी हम उसके ताल्लुक से तहकीक नहीं किए हैं,
इंशाल्लाह तहकीक करेंगे। अगर उसमें जुर्म साबित होगा जो शरीय एतबार से, तहकीक आप बगैर तहकीक बगैर समझे कि नहीं आप कर नहीं वैसे क्योंकि फिर यतीम खाने का तहफ़्फ़ुज़ क्या माने? नहीं हम सुनने में आया है यतीम खाना सही नहीं चल रहा तो आप चल रहा बोलकर आप जा रहे हैं वहाँ? नहीं तहकीक करेंगे इंशाल्लाह। जब तक कि हम पूरे हम मेंबर ही नहीं है वहाँ के, कुछ भी नहीं है, तो कैसा हम बोल सकते हैं? तो फिर इसलिए आप मेंबर किस लिए बनना चाहते हैं? मेंबर वही मालूमात करने के लिए, क्या हो रहा है वो क्या मालूम हो रहा है उसके बारे में तहकीक हो जाएगी। जो शरीय एतबार से जो काम होगा इंशाल्लाह वैसा ही करेंगे। तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका मकसद क्या? हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इसका मकसद ये है कि जो है ना अब तक जो है ना हमारी जो यतीम खाने की जो कमेटी थी वो कमेटी देखो आप शहर के बाहर और शहर के अंदर जो है ना एक से एक जो है ना तामीरात तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। और हमारी जो है ना वो 7 एकड़ जो कितने गुंठे ज़मीन थी वो सदियों से सालों से वैसे ही पड़ी हुई है, कुछ काम नहीं कर रही। और लोगों में जो है ना थोड़ी ऊंच नीच हो चुकी है। लेकिन अब जो ना नई कमेटी बनने जा रही है, नई कमेटी एक हौसला लेकर एक उम्मीद लेकर हर एक जना इलेक्शन लड़ रहा है, उसके अंदर हम भी कुछ करेंगे, करने का जज्बा है हर एक को। रोजान कमेटी सामने आए जो आप बोल रहे हैं 7 एकड़ कुछ गुंठे ज़मीन है, तो उसमें यतीम खाने की इमारत कितनी मुख्तसर जगह पे और दूसरे बड़े बड़े तो देश की इमारतें बहुत ज़्यादा दिखाई दे। तो उसको अब नई कमेटी आएंगी तो उसका हल निकालेंगे। यतीम खाने में बच्चे नहीं हैं, आप जाकर देखिए मदारिस में जो 200, 150, 70, 80 बच्चे हैं, यतीम खाने में 20-22 बच्चे हैं। नई कमेटी लाएंगे जहाँ पे फसादात होते हैं, जहाँ वहाँ पर मासूम बच्चों को जो ना ईसाई मशीनरी उठाकर लेकर जा रहे हैं, मुसलमान बच्चों को। कमेटी जो बनेगी वो तमाम इमरान में जो भी देखो इलेक्शन नहीं जी इलेक्शन है, जमा गारंटी आप दे सकते? नहीं इलेक्शन है, इलेक्शन में आवाम को हक है जितने भी मेम्बरान चुन कर आएंगे वो सब एक मकसद के तहत हाँ, बिल्कुल एक जगह जमा होंगे। बिल्कुल हर एक का मानते हैं बिल्कुल एक मकसद होना चाहिए उनका कि कौम की फलाह और बेबदी के लिए काम होना चाहिए और जो है ना तरक्की की जानिब काम होना, यतीम खानों के काम होना, यतीम बच्चों का काम होना, बच्चे भी ज़्यादा होना और उसका तुम्हारा उसका वर्क भी होना और वहाँ पर जो ना अच्छे बच्चों के रहने के लिए सहूलतें दे सकते हैं, उनके पैसों से उनको सहूलत दे सकते हैं। नॉमिनेशन आप जो करें क्या ये इतना बड़ा इदारा है कि लोग इसको इतने ज़्यादा तादाद में लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं? जी फिर मकसद क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा मकसद इलेक्शन में ठहरने का सिर्फ़ और सिर्फ यतीम खाने को प्रोटेक्ट करना है, यतीम खाने में काम करना है। यतीमों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, यतीम खाना इतना बड़ा इदारा है उसमें बच्चे सिर्फ 10 या 15 बच्चे पढ़े हैं। लिहाजा मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने के इंशाल्लाह आप लोग अगर जीता है कामयाब करें तो सब देहात जाके यतीम खाने में यतीम बच्चों को ढूंढ के हम ज़्यादा से ज़्यादा के लिए तालीम की तवज्जो की तरफ तवज्जो देकर काम करेंगे। मेन मकसद तकरीबन लोगों का जो महज इतना बड़ा इदारा है इसको कमर्शियल तौर पर लोग यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल तौर पर इसको आना चाह रहे हैं, वो तो है अपनी जगह है। जो यतीमों के लिए जो जिस मकसद से यतीम खाने की बुनियाद डाली गई वो मकासद को सामने रखते हुए काम करे, तो ये जज्बे के साथ मैं उतरा हूँ। अब हौसला अफजाई करना अब तमाम मेंबर्स का काम है। नई कमेटी बनेगी, क्या आप तवक्कुल कर सकते हैं कि वो इंशाल्लाह मकसद की तरफ इशारा करेंगे? इंशाल्लाह मेरी तो यही ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि नई कमेटी के साथ भी हम कोऑपरेशन के साथ उन्होंने हमारे कोऑपरेशन लेके काम करें, ताउन करेंगे। हाँ इंशाल्लाह वो लोग करेंगे नहीं करेंगे, हम तो ताउन करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम हमारा ताउन करें ही। हम अच्छे मकसद के लिए हम काम करना चाह रहे हैं। आप लोगों का भी सपोर्ट रहा, पूरे लोगों का शहरियान का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है प्रॉपर्टीज़ का, उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? इंक्वायरी करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम इख्तियार में है या अगर आप लोगों को मौका दिए तो हम इसको इंक्वायरी बैठेंगे। उसके लिए मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, काम बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। उससे पहले तो हम कर चुके हैं, अब अंदर इसलिए जाना चाह रहे हैं कि ये जो चल रहा है आजकल ये निज़ा को ख़त्म करना है मकसद। बीच में अखबार में एक नोटिफिकेशन आया था जी कि ये सुन्नी इदारा है, हाँ। तो इसमें सिर्फ सुन्नी कमेटी होना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या? देखिए मुसलमानों में सिर्फ 2 सेक्ट्स हैं, शिया सुन्नी। हम पूरे सुन्नी से ऑल आर सुन्नी से, सब सेक्ट्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है मुसलमानों में। अब लोग इसको इशू बनाए, अब जो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं अब दिए ना एफिडेविट, जो लोग भी इंटरेस्टेड है एफिडेविट दे रहे हैं, एफिडेविट देकर आ रहे सुन्नी है बोल। हाँ बिल्कुल मैं भी दिया एफिडेविट, सुन्नी हो, बिल्कुल सुन्नी है, कैद का हूँ मैं, सुन्नी है वो। और तमाम मुसलमान सुन्नी है, शिया है तो अलग, शिया और सुन्नी 2 ही है। अब लोग अलग बातें कर रहे हैं, वो गलत बात है। अब मुसलमानों में ऐसा कोई ये नहीं है, मसलक के झगड़े अलग चीज़ है, ये हो सकता है। ये टीवी ने इलेक्शन ऑफिसर सैयद अब्दुल रब
साहब से इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू की। 4 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हुए हैं। 4 तारीख को 2 दाखिल हुए, 5 तारीख को 9 दाखिल हुए और आज अभी टाइम वक्त है आज अभी तक 5 हुए हैं। इस तरह जुमला 16 नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुए। ये नामजदगी की आखिरी तारीख कौन सी? कल 3 बजे तक, कल सुबह 11 से 3 बजे तक और एक दिन है। वोटिंग किस दिन? वोटिंग 23 मई को वोटिंग है। कहाँ पर होगी? अभी वेन्यू सेलेक्ट नहीं करे, 2 में से किसी एक जगह करने का है। अभी जाके ज़रा देखकर उसमें सहूलत है, लाइट वगैरह है नहीं, देखकर करने का है। नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि जो सुन्नी है वही इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, तो क्या हाँ बिल्कुल एक्ट की रोशनी नहीं बाइलास जो हैं ये सुन्नी इंस्टीट्यूशन है, इदारा है ये सुन्नी, इसलिए अहले सुन्नतुल जमाती इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है। अहले सुन्नतुल जमात को किस तरह आपको आइडेंटिफाई करेंगे? हम उनसे एक ओथ ले रहे हैं, हल्फना ले रहे हैं, खसमिया हल्फना, खुदा के नाम पे वो कसम खा रहे हैं कि मैं अहले सुन्नतुल जमात है। वो हल्फनामा के बुनियाद पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नॉमिनेशन पे। तो कर्नाटक वक्फ बोर्ड से कोई गाइडलाइन आई है इस सिलसिले में कि अहले सुन्नतुल जमात को किस तरह डिफाइन किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए? मैं बोल रहा हूँ ना, एक वक्फ लेगा, हल्फनामा बनाए हैं, उस हिसाब से ले रहे हैं। जो भी आके खसमिया हल्फनामा दे रहा है, अल्लाह के नाम पे मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ अल्लाह दैट आई बिलोंग टू अहले सुन्नतुल जमात, आई परफॉर्म ऑल द रिचुअल्स ऑफ अहले सुन्नतुल जमात। और उसमें और एक अंडरटेकिंग भी है, इफ इलेक्टेड आई विल एंश्योर दैट द इंस्टीट्यूशन रन्स एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ सुन्नतुल जमात। सुन्नतुल जमात में कई मसलक हैं। नहीं, हमारे लिए तो कानूनी तौर पे शिया सुन्नी 2 ही हैं हमारे पास। अभी जो भी मसलक है 1.5-2 साल के हैं, उस बारे में मैं बोलना कुछ गलत है मेरा एज इलेक्शन ऑफिसर। इस पे आगे चल के एतराज़ात हो सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता उस बारे में। जो भी अगर कुछ हुआ तो अदालत में, जो भी अदालत में फैसला होगा वो उनको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। शहर के मिनी विधान सौदा के रूबरू कूड़ा करकट का अंबार। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस सुफा की इंतज़ामी कमेटी के इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियां हुई तेज। आशा वर्कर्स की रियासतगीर हड़ताल 6वें दिन में दाखिल। नाजरीन, आप ATV का खबरनामा और खुसूसी प्रोग्राम्स YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।